बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम भी ठीक है। और आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और शहरी में भी खाने पीने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अफ्तार करने की भी तौफीक दे। आमीन। भाई जो लोग सहरी नहीं करते हैं उनके लिए ख़ास मैसेज है मेरा, भाई वो सहरी किया करें। ये मैसेज इसके अपने लिए भी है। ये खुद भी नहीं करती। नहीं, मैंने रमज़ान की सहरी की है, वरना मैंने 2 महीने कोई सहरी नहीं करी थी। पहले रोज़ों की मैंने कोई सहरी वेरी, मतलब रात का खाना खा लेती हूँ मैं, लेकिन मैंने कल रात में सहरी की। और वैसे मुझे तो पता भी नहीं चला आज का रोज़ा, तो मतलब ना कोई फीलिंग्स नहीं आई। तो वो बेटा फीलिंग कैसे आएगी? आप 2 महीने से रोजा रख रही हो तो आपको वो फीलिंग आ ही नहीं सकती जो हम शुरू से अब रखेंगे तो मतलब ना मज़ा नहीं आया रोज़ा रखने का। एक ना पिछली दफ़ा जैसे मज़ा होता था ना, मतलब थोड़ी प्यास लगती थी, भूख लगती थी, वो चीज़ है ही नहीं, तो फिर मज़ा नहीं आया। आज लग जाएगी आगे जो गर्मी पड़ने वाली है उसमें सब कुछ इतनी गर्मियाँ पड़ी हैं अभी, मुझे किसी दिन भी रोज़ा नहीं लगा। मुझे वैसे रोज़ा लगता नहीं है। बात तो सारी ये है, जिसको रोज़ा नहीं लगता ना तो उसको नहीं पता चलता। मुझे रोज़ा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता रोज़ा। अरे सब कहते हैं भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये लग रहा है, कुछ भी नहीं। हाँ अगर बीपी लो ना हो, हाँ, ब्लड प्रेशर लो, नहीं ब्लड प्रेशर लो हो जाता था मेरा पहले, लेकिन जब से मैं मीठा दलिया खाती हूँ ना, मेरी अंदर स्टेमिना ही अलग है और इतनी खतरनाक मुझे नींद आती है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत नींद आती है इसको खाने से। ये क्या नशा है कोई? पता नहीं, आपको एनर्जी लेवल आपका पूरा हो रहा होगा। मेरा एनर्जी लेवल कुछ ज़्यादा ही पूरा हो रहा है, लेकिन मतलब ना इस तरह है कि मतलब मैं ना बिल्कुल वीकनेस नहीं आ रही मेरे अंदर, कोई वीकनेस महसूस नहीं कर पा रही मैं। और तो बहुत अच्छा है ये। और अभी भी आज भी इन्होंने बनाया था दलिया, ये मीठा ना, मैं ज़रूर खाती हूँ उसको। तो मैंने यही बोला, मैं बेटा चलो आप इससे अगर तबीयत सही रहती तो आपको ये खाना चाहिए। शहरी में अफ्तारी में भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन गरम अच्छा लगता है। आप लोग भी अगर कुछ नहीं खाते तो आप एक दफ़ा ये खा के देखें कि ताकि आपको पता चलेगा कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। और कम क्वांटिटी में भी खाएंगे ना, लेकिन आपका पेट भर जाता है इससे। हाँ कम खाएं, इतनी सी कटोरी में खाती है ये थोड़ा सा। और ये भी मैंने आधा बचा दिया था क्योंकि मैंने साथ में पराठा और वो भी खा लिया था ना थोड़ा, तो मेरा पेट ना भर गया था। मतलब मैं अगर अफ्तारी में भी ये कटोरी खा लेती तो मेरा पेट बिल्कुल फुल हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है मुझे तो। खैर तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ वैसे ये वेट भी कम करता है, अच्छा होता है। लेकिन मैं इसमें चीनी डाल के खाती हूँ, मुझसे खाया नहीं जाता इस तरह। नहीं हाँ, बस लेकिन कम खाती हूँ ना, जो ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उनके लिए है। आप अगर बोतल की शुगर लो तो कुछ नहीं है, आप रोज़ा रख रहे हो और उसमें हल्की सी शुगर ले रही हो आप, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। हाँ वैसे तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं आज के दिन वो पकौड़े नहीं खाऊंगी, लेकिन मैंने फिर भी खा लिए। हाँ चलो आज पहला रोज़ा था। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मतलब मैं कोई शरबत वगैरह भी नहीं पीऊंगी और आगे कोई भी मतलब मैं पकौड़े नहीं खाऊंगी। मेरी नियत तो है ये, अल्लाह क्योंकि वो 2 महीने रोजे रखे हैं, उससे आप थोड़ी सी स्मार्ट हुई हो, वो आप बराबर हो जाओगी। हाँ ना, फिर बराबर अगर इस तरह खाओगी आप पेट भर भर के मीठा, जैसे अफ्तारी में सब कुछ बनता है, दही बड़े बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो सब कुछ आप खाओ तो फिर जाहिर है आपका वेट तो होगा। सही बात है भाई, मैं जब नहीं खानी ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर बस मैंने अपने लिए दलिया बनाया और चाय बनाई थी, और फिर बस जो बर्तन थे वैसे हमने रात में सारे धो दिए थे। कि मेरी बेटी ने मुझे सरप्राइज दिया, मुझे सहरी में उठाया नहीं क्योंकि मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। मैंने इनको कहा था मुझे अलार्म लगा देना, अलार्म तो इन लोगों ने लगाया भी होगा मोबाइल इनके पास, तो मुझे नहीं पता चला। बहरहाल जब मैं उठी तो सब कुछ तैयार था। मुझे इतनी खुशी हुई, काफ़ी सालों बाद ये मुझे आराम मिला। लेकिन अम्मी ने मुझे भी आराम दिया हुआ था। सारे कबाब बने हुए थे, पराठे बिले हुए थे, खाली मुझे फ्राई करना था और ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। फ्राई वाले काम मुझे इतने मुश्किल लगते हैं। हाँ रोटी बेलना वाला काम ना, ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। और फिर रात को ये सारा काम वगैरह सारा कर आके सब कुछ। मैं वैसे भी 2-3 दिनों से पहले से इस तरह करी, मुझे ना सुकून रहता है पूरा दिन ना, दिमाग में ना कोई टेंशन नहीं होती। सुबह ही काम कर ले बंदा, हाँ बहुत फ्रेश, दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। और ना वो एक ना पहले जब नहीं करते थे दोपहर में, मतलब हम लोग देर से इतना उठने लगे थे तो फिर कोई मेहमान आ जाए कितनी शर्मिंदगी सी महसूस होती थी। लेकिन इससे ये मतलब बंदा काम करके सो रहे हैं, अलग मिलती है आपको, सुबह की बरकत ज़ाहिर है। पूरा दिन घर इतना क्लीन रहता है। उठे होंगे तो लाजमी आप नमाज ही पढ़ेंगे, खुद दिल चाहता है कि अब उठे में हो, अजान हो रही है तो नमाज़ पढ़े, तो फिर इसलिए अगर अच्छा होता है सुबह उठ के आप नमाज़ पढ़ के अच्छे अच्छे काम करें सारे। ये काम इसका भी सवाब है, हम झाड़ू देते हैं हमें इसका सवाब, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान हमारा मुकम्मल हो जाता है सफाई कर भी। तो और दिमाग भी फ्रेश रहता है इससे, मतलब ना हम मुसलमान हैं शायद इस वजह से हमारा दिमाग भी इसमें उलझा रहता है ना। सही बात है। जो शायद गैर मुस्लिम हो उनको शायद इतना ज़्यादा फील ना होता हो, लेकिन हम मुस्लिम जो होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा, जब गंदगी होती है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फील होता है कि कुछ बोझ रहता है, ज़मीर पर भी एक बोझ सा बना रहता है कि हमारा घर गंदा है। हाँ बिल्कुल। तो बस यहाँ पर क्लीन रखें, रमजानों में भी अपने घर को क्लीन रखें। हाँ मतलब रमजान में वैसे इतना ज्यादा काम होता नहीं है और इतना ज्यादा कोई काम मुझे लगता है करता भी नहीं है। बस ये सहरी में साफ था तो अभी अफ्तार में बस वो भी इतना हुआ ही नहीं गंदा।
हाँ बस बिल्कुल, इतना बस भी नहीं। झाड़ू लगा हाँ लेंगे बस दोबारा कुछ ऐसा है और ही नहीं। क्लीन, बस बहुत कम काम होते हैं देख वैसे घर तो रमजान में, बिल्कुल तो काफी साफ है, कम घर तो काम। बिल्कुल साफ है। अब ये शहर में ही साफ होगा, बिल्कुल साफ सुथरा है पूरा दिन, क्योंकि वो पूरा दिन बस नमाज पढ़ी हो, बस आराम करते रहे, कुछ पूरा ऐसा दिन ही घर आराम में कोई करते हैं। फैलावा ही नहीं हुआ। और आज संडे था, बच्चे भी नहीं आए तो बच्चे फैलावा कर देते हैं, बच्चे हाँ, भी जब नहीं जिस आए दिन तो ट्यूशन इसलिए वाले पूरा घर। बच्चे आते हैं, गंदी जूतियां आती हैं घर में, तो फिर हाँ भी मतलब सफाई करनी हाँ पड़ती है पड़ शाम में, जाता है। वैसे तो आज जरूरत नहीं थी। नहीं तो आपने फजर में सफाई कर ली थी तो आज पूरा दिन हमारा घर बहुत अच्छा क्लीन रहा, अच्छा लग रहा था, दिल को भी रोजाना सुकून ही, मिला था। रोजाना मैं तो 3 दिन से कर रही हूँ इस तरह में। हाँ नहीं बता रही हूँ, जैसे आज मतलब एक तो वो होता है ना, बच्चे बच्चे नहीं आए आज। ना आज, तो इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, और वरना अगर देर से उठो पापा भी डांटते हैं, लेकिन अब सोते फिर हो तो भी पापा कुछ हाँ, नहीं कुछ कहते भी हैं। नहीं बोला पापा ने, देखो आज आपको पापा कुछ भी नहीं बोला। कहते, मतलब वो कहते हैं वो कि कहते घर फैलावा ना हो, हाँ, और घर हम से सोना मिटावा हो। अच्छी बात नहीं है इतना, लेकिन फिर वो कहते हैं बस घर साफ हो, बस फिर सोते रहो, कुछ भी करो, बस घर का हाँ बस अपना घर काम क्लीन हुआ कर लो। वो। हाँ बस यही है। और मज़ा आया आज के दिन रोजे में, है ना अम्मी? मुझे तो बहुत मजा आया भाई। लेकिन शाम में बहुत वो तो डांट पड़ी, रमजान सारी कसर शाम में सारी निकल कसर गई। शाम में निकल गई। इनके बाबा का रोजा है ना, वो सारे पूरे तो हम तो रखते रहते हैं, बीच में नफली रोजे भी रखते हैं, वो सिर्फ फर्जी रोजे ही रखते हैं। तो उसमें ये होता है जब ये पहला रोजा, ये अब ये रमजान है ना, अब रमजानों के रोजे शुरू रोजे में तो ये बहुत ज्यादा वो बहुत डिस्टर्ब हुए डांटते हैं होते हैं, पापा, बहुत इतना डांटते ज्यादा। हैं दुकान पे भी लड़ाई झगड़ों की आवाजें आ रही, 3-4 ग्राहकों से लड़ चुके थे पापा और बहुत लड़ते हैं। यूं गुस्से में हम तो होते कहते हैं बोर्ड बाहर बोर्ड हम लिख के लगा देना चाहिए। हम देखो पठान ने रोजा रखा है, सब बच के रहो हम कहते हैं मतलब ना बाहर ना बोर्ड लिख के लगा दें कि रमजान में पापा से आप एहतियात बरतें। पापा कुछ भी कर दुकान सकते से हैं। सौदा एहतियात से ले, हाँ हाँ बस। कुछ भी ना बोले, खामोशी से ले ले। कुछ भी बहस बहस मोबाइल से मतलब दूर रहे। रमजान में वैसे रोजेदार से बहस मोबाइल से दूर रहे। हाँ इतना लिख के लगा दो हाँ तो ये लड़ाई सही झगड़ा है, नहीं होगा, वरना क्योंकि वो शायद जो लोग उनका भी रोजा था, वो उनका भी दिमाग बिल्कुल आज शॉर्ट होते फर्स्ट हैं। टाइम है कि इन्होंने दुकान भी आज खोली है, 4 बजे खोली है दुकान, फर्स्ट अच्छा, टाइम आज। हाँ पापा, वरना ऐसा करते नहीं है कभी, लेकिन कभी ना भी नहीं करा ये पापा ने। 3-4 दिन से वैसे इनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही, बीपी लो चल रहा था ना, चक्कर आ रहे थे। पापा को बोले ये दलिया खाए। हाँ तो खा ही ना ले, खाते ही नहीं है पापा। खाते एक ही तो नहीं है। हेल्दी चीजें जो भी होती है ना, हमारे पापा खाते ही नहीं है। मतलब मैं उसमें- बहुत हेल्दी चीजें खाती हूँ। हाँ, और तो सर्दियों में मैं अपना वो काफी चटपटी ख्याल रखती चीजें हूँ। खाते हैं ना। हाँ, और मैं भी सर्दियों में भी अपना ख्याल रखती हूँ। मैं सूप, वेजिटेबल सूप बहुत पीती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है। नज़ला वगैरह से मैं दूर रहती हूँ। लेकिन अब मैं इससे ये मुझे लगा नुकसान हुआ कि जब से मैंने छोड़ा है ना, जब से मेरा नज़ला ठीक नहीं हुआ, और खांसी जब अब मेरी जैसे बात लगी सुनो, है ना, देखो जब ये से। एक चीज़ तो आप ऐसे रहते नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना इंसान को। अब ये इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है सूप, क्या आप गर्मियों में यूज़ करो इसको। हाँ, लेकिन गर्मियों में मैंने पिया तो थोड़ा आराम मिला था। नहीं नहीं, कॉर्नफ्लावर जो होता है, कॉर्नफ्लावर कोई इतना अच्छा नहीं होता कि जो आपकी सेहत के लिए कि आप लोग उसको लेकिन मैं घोल काफ़ी घोल के कम पियो। डालती हूँ। जो ये होते हैं एसिड वगैरह, ये जो होते हैं आप लोग वो सूप, वो क्या कहते हैं उसको, जो ये डालते सोया हैं सॉस वगैरह। हाँ एसेंस वगैरह जो डालते हो आप लोग, तो ये चीज़ें भी कोई इतनी अच्छी हेल्दी नहीं होती कि जो आप लोग लेकिन use करो। वेजिटेबल्स उसकी कमी सिर्फ खत्म कर देती वेजिटेबल है। अच्छी होती है, नहीं नहीं बेटा, खाली वेजिटेबल अच्छी होती है, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो इसलिए कम यूज़ करो। हाँ, लेकिन आप पी लोग लिया काम, करें सूप, आप लोग घर का बना हुआ तो पी लिया लेकिन करें। रोज़ नहीं इनकी और तरह नहीं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीते थे। मैं और आयशा बहुत ही ज़्यादा पीते थे, मतलब दिन में भी रात में भी। हाँ दिनों रात चलता है इनका। मतलब हम लोग ना बहुत ज़्यादा पागल है सूप के पीछे। और बस फटाफट। लेकिन ऐसा है कि बाहर का सूप वो जो होता है ना अंडे वाला, वो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन बाकी जो वो वाला होता है कॉर्नफ्लोर भर भर के जिसमें डला होता है चाइनीज सूप, वो नहीं पीते। हम खुद ही घर में बनाते हैं और वो खुद ही पीते हैं, और काफ़ी सारा बनाते हैं, और मैं और आयशा एंजॉय करते हैं उसको। माशाल्लाह वो है 2-3 किलो के करीब बना देते हैं, और इतना सारा पी लिया जाता है, पानी की तरह पीते हैं। हाँ बिल्कुल पानी की तरह पीते हैं हम लोग। बस क्या कर सकते हैं, बस जैसी जिसकी सोच और जैसी जिसकी पसंद। हाँ भाई मेरी तो नहीं है भाई, मुझे तो बिल्कुल अम्मी आपकी मुझे मतलब नहीं ना आप, पसंद। हाँ अम्मी को पसंद नहीं है, लेकिन भाई मैं और आयशा तो पागल है इसके पीछे, और आयशा तो कुछ ज़्यादा ही पागल है इसके पीछे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और अब यहाँ पर हम लोग बस चूल्हे के नीचे से भी क्लीनिंग कर रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ना इसके नीचे वरना कॉकरोचेज वगैरह आ जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में कॉकरोच नहीं है। हमारे घर में शुक्र है कॉकरोचेज नहीं, क्योंकि हम क्लीन करते रहते हैं उसको, बार बार करते हाँ रहते ना हैं। करते रहो ना, हाँ तकरीबन हर दूसरे दिन ही क्लीन हो रहा होता है ये, बिल्कुल डीप तो क्लीनिंग सबके हाँ ना ज़ाहिर है, वो फिर कॉकरोच वगैरह पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपका एक रोटी का टुकड़ा भी कहीं रह गया तो कॉकरोच हो जाते हैं। हाँ ये बात है, और कॉकरोच से मुझे बहुत डर लगता है, और ना हमारे घर में गंदे, और ये बहुत बीमारियां लगती हैं अगर आपके घर में कॉकरोचेज हो रहे हो, खास तौर पे किचन में। हाँ लाजमी स्प्रे वगैरह कुछ होता है, लाजमी स्प्रे वगैरह कर लिया करे कॉकरोच। जिनके घर में है वो भी एहतियात करें, और उनको अगर एक कॉकरोच अगर कहीं से आ जाए ना
तो हमारे घर में उछल कूद मच जाती है। हाँ, और मैं फ़ौरन किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कैबिनेट्स वगैरह की मैं क्लीनिंग रखती हूँ अच्छी तरह से अंदर। और क्योंकि कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, फैल हर जाते हैं, वो दूसरे तो दिन फैल ही जाते हैं सारे वो तो। क्लीनिंग करनी पड़ती है उनकी, क्योंकि फिर बहुत बुरे लगते हैं फिर वो। तो शुक्र है कॉकरोचेस वगैरह से हम बचे हुए, अल्लाह पाक का शुक्र है। ये भी सबको बचाए रखे। हाँ बिल्कुल, ये भी बड़ा रहम होता है अल्लाह का, क्योंकि हमारे जिनके पहले घर में घर था ना, कॉकरोचेस उसमें वो बहुत पुराना बना हुआ था, शायद इस वजह से वहाँ पे ना कॉकरोच खत्म नहीं होते हाँ, थे। कॉकरोच ख़त्म नहीं होते और फिर थे। बहुत सारी फैमिलियाँ थी ना, तो ऊपर नीचे किचन इस टाइप के बने हुए थे, तो कॉकरोच कहीं ना कहीं से चल के आ ही जाता था, कोई ना कोई कॉकरोच। और कभी तो बड़ा वाला कॉकरोच भी कहीं से आ जाता था, वो तो समझ नहीं लगता कहाँ से आया है। पता नहीं, तो डर लगता था। उससे तो लेकिन हम लोग इतना अपने घर की तो खैर, हम लोग इस घर की तो काफ़ी क्लीनिंग रखते हैं कि हमारे घर में खास कॉकरोचेस करके हो ना जाए। बाथरूम में आ जाता है वो, पता नहीं और कहाँ जिस से आता दिन है। ये कॉकरोचेस हो जाए ना, ख़त्म नहीं होते ये। नहीं, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते। इनकी इतना ज़्यादा वो करा करोगे कि आपके घर में कभी हो ना। हाँ बिल्कुल, इसकी बहुत केयर करनी चाहिए। और ना बहुत गंदगी, क्योंकि ये हर चीज़ पर चलते हैं, ये बहुत बीमारियाँ फैलाते हैं। एक ही कॉकरोच और एक जब होते हैं खटमल जिसे बोलते हैं, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये भी बहुत बड़े मनहूस होते हैं, वो भी खत्म नहीं होते हैं। हाँ, हाँ नहीं होते भाई, मनहूसियत होती है, मैं तो कहती हूँ। जहाँ पे मेरा भाई गया था ना अभी, जहाँ पे हाँ। गया है, तो उस घर में भी कॉकरोच वो खटमल वगैरह थे, तो उसने काफ़ी स्प्रे करे, डेटॉल के रोजाना पोछे लगाता है वो बेचारा, वो भी बहुत डरता है ना इन चीज़ों से, बहुत खौफ आता है। मेरे बच्चे वैसे ही डरते हैं इन चीज़ों से। वो कह रहे मम्मी मम्मी क्या करूँ, तो फिर डेटॉल के स्प्रे करता है वो हर चीज़ से अपनी, और वो काफ़ी केयर करता है वो ना। लेकिन अब खत्म हो गए, देखो केयर करने से ना खत्म हो जाते हैं। अपने रूम के तो खत्म किए, लेकिन अपने बेड पे किसी को बैठने नहीं देता है। कहता नहीं यहाँ नहीं बैठो, कहते हैं कोई ना कोई साथ लेके आ जाएगा मम्मी। अपने साथ लेके आ जाते हैं लोग, अपने साथ लेके आते हैं। ये उसको ना बहुत खौफ आता है इससे। कहता है नींद, उसको ना वैसे इसको वो होता है ना, उसको नींद नहीं आती। हाँ, और वो क्या, मेरे किसी बच्चों को भी नींद नहीं आती। ये बच्चे थोड़ा सा हमारे घर में ये क्या बोले, नफ्सियाती बोलते क्या है, लेकिन ये चीज़ है हमारे घर में कि फिर नींद नहीं आती। गंदी बेडशीट्स पर भी नींद नहीं आती। मुझे खास अभी वो अकेला लड़का है, उसने 4-5 बेडशीट बना के रखी है। अकेले लड़के ने अभी 3 महीने में उसने 4-5 बेडशीट बना ली है कि रोज धोने का टाइम नहीं होता। आपको पता है ड्यूटी पे जाते तो 1 हफ्ते बाद का ही होता है, तो वो 2 दिन बाद चेंज करता है, चेंज करनी होती है। और डेटॉल के स्प्रे पूरे बेड पे करता है, क्योंकि ना अभी ना उनके ना मटर वगैरह कुछ भर गए थे ना, मतलब पाइप वगैरह बेचारे ब्लॉक काम पे गए हुए थे वो लोग, काम पे गए हुए थे। वो वापस आए तो कह रहे मम्मी इतना बुरा हाल था घर का। फिर वो कह रहे सबको बोलते हैं, कहते हैं सबको लगा लेता है ना, वो अकेला नहीं कभी करता, सबको भी लगा लेता है। ये तो सब मिलके करो, जाहिर है इतना सारा साफ करना का आसान काम तो नहीं है। मेरे बच्चे ने सारा कुछ साफ करा। अभी अब रमजान है, हम लोग ने तो लेडीज तो करती है सफाई। अभी कि वो आदत है ना घर से देखने की। वो जेंट से उसने चादर वाले दिन पूरी सफाई करवाई है, फ्रिज ये वो सब सफाई करवाई। लड़के कह रहे यार तुझे क्या हो गया है, कह रहे नहीं पता है रोजे से पहले सारी सफाइयाँ होती हैं। कहते हैं तो लेडीज करती है ना, तो लेडीज से तो क्या हम पे फर्ज नहीं है, हम लोग इंसान नहीं है, मुसलमान नहीं है, साफ रखना ही चाहिए। और ना सुकून भी वही होता है। वो कह रहे अम्मी सब मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे क्या हो क्या गया, सुबह के थके हुए आए काम से, आराम करते फिर किसी दिन कर लेंगे। कह रहा नहीं मुझे सुकून नहीं मिला था कि नहीं चांद रात है, आज का दिन सफाई का है। वाले दिन ना एक ना हमारे घर में वो बना, एक अलग माहौल होता है हमारे घर का, माइंड बना हुआ है। मतलब एक रोज वैसे हम लोग कितनी क्लीनिंग करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी चांद रात वाले दिन तो स्पेशली काम होते हैं। मतलब निकल के काम आते हैं। तो वो अलमारी की बिल्कुल क्लीनिंग करनी है, अंदर से ऊपर, मतलब ऊपर से कपड़ा इधर से उधर ना हुआ हो, तो बस ये होता है ना कि हर चीज वैसे रोजा हो तो हर चीज जगह पे हो, कोई चीज इधर से उधर, चांद रात हो, ईद हो, किसी भी चीज का कोई स्पेशल डे हो, उससे पहले बल्कि हम लोग हर हफ्ते करते भी रहते हैं। लेकिन फिर भी ना इस तरह होता है कि ना चांद रात वाले दिन स्पेशली काम निकल के आता है। मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। चांद रात सब लोग सो जाते हैं यार, और जबकि मैं पार्लर वगैरह कहीं नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद मुझे नींद नहीं आती। वो पूरी रात मेरे कामों में ही गुजर जाती है, नींद ही नहीं आती। शुरू से शायद आदत है, क्या है, बस कुछ ना कुछ करते सुबह हो जाती है। अपनी आदत हमारे अंदर वो करेंगी ट्रांसफर। हाँ, तो वो आप बस यही होता है। आयशा के अंदर कोई आदत नहीं है इस तरह की। आयशा है कहती पता नहीं किस पे चली गई, उसको ज़्यादा नींद प्यारी होती है, सो जाऊँ बस। लेकिन ये कि मलारी को भी नींद नहीं आती, ये भी मेरे साथ जागती रहती है, लेट जाऊँ। मुझे काफ़ी सालों से हो गई आदत, कम से कम मुझे 25 साल हो गए जब से शादी होके आई हूँ ना, तो मुझे 25 साल हो गए कि आप नानी के घर नहीं करती थी? नहीं, वहाँ तो करते थे, लेकिन 25 साल से मैं चांद रात को सोई नहीं हूँ कभी।
अच्छा 25 साल हो गए मुझे चांद रात तो को मैं सोए भी हुए। कभी नहीं सोई, सबको मुझे भी पता नहीं, जब से शायद मुझे काम सबको करना पता आया है कि मेरे ससुराल में भी सबको पता है, क्योंकि ना इनकी शॉप होती थी तो रात को चाय 4 से 5 दफ़ा चाय मुझे बना के वहाँ पे भेजनी होती थी। लाजमी है कि 4 से 5 दफ़ा चाय देनी है। सारे में सो जाऊँगी तो चाय कैसे जाएगी, और फिर सारे काम होते थे, सारा काम, यहाँ तक मैं सुबह की जो बिरयानी वगैरह का सब सामान मेरा मैं फजर में ही सब तैयार कर देती थी। अच्छा मुझे भी ना अच्छा लगता है, मतलब दूसरे दिन का काम पहले दिन खत्म कर लो, मतलब दूसरे दिन सब कुछ, टेंशन नहीं हाँ, रहती। मीठा वगैरह सब कुछ तैयार हुआ रखा होता था, बस सिर्फ क्या होता है 12 बजे उठो और बिरयानी दम कर दो बस। हाँ बहुत जल्दी फिर आराम से आपका काम हो आराम जाएगा। से पूरा दिन फिर आप इंजॉय करो, पूरा ईद का दिन काम नहीं होता पूरा ना दिन कुछ। सोते हैं। हाँ फिर वैसे सोते भी ना रहते हैं। एक अजीब सी आदत, पता नहीं मुझे क्या हो गया, पूरी रात फिर वो नींद रात नहीं आती, जागते हैं ना, पूरी रात नींद नहीं आती और पूरा दिन सोते फिर हमारे घर में फिर ईद वाले दिन तो खैर कोई आता भी नहीं है, तो अब तो खैर यहाँ पे तो फिर भी रहता है कि जैसे कोई ना आ जाए, तो शादी से पहले तो हमारे घर में कोई भी नहीं आता था वहाँ पे, सिर्फ मेरी नंद आती थी दोपहर में, वो खाना वगैरह खा के वो भी चली जाती थी, फिर कोई भी नहीं आता था, फिर हम सब सो रहे होते, तो पूरी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली थी माशाल्लाह, 4-5 जेठानी देरानी हम लोग थी, और सब सो रहे होते थे, पूरी फैमिली, पूरा घर सो रहा होता था। हाँ क्योंकि वो लोग भी काम करते थे। नहीं हाँ, वो सब तो सभी पार्लर वगैरह में होते थे। हाँ ये पार्लर वगैरह भी जाती, ये लोग तो खैर पार्लर भी जाती थी, मेरे पार्लर कभी भी नहीं गई, मेरा रिकॉर्ड है मैं कभी पार्लर नहीं गई, हाँ मैं हाँ पार्लर कभी भी नहीं गई, तो बस ये है कि आप मुझे तो पता भी नहीं पार्लर भी जाते हैं। हाँ हाँ, वैसे जब जाते हैं मेरी लोग मेहंदी मेरी जब लगवाने, पुप्पो का पार्लर था ना, तो हाँ। वो सब इतनी सारी आंटीज वगैरह फेशियल आती करवाते थी, हैं और लोग, बेचारी मेरी पुप्पो पूरी रात बस काम करते करते गुजर हाँ, जाती पूरी थी रात। उनकी। हाँ और फिर वो भी दिन में सोती थी, क्योंकि पूरी हाँ, रात वही तो पूरी पार्लर का रात काम, पार्लर में होता मेहंदियाँ था। लगाना, फेशियल करना, और काफ़ी लोग काम करवाते हैं, मुझे तो हैरत होती है, हम लोग तो कभी कुछ नहीं करवाया। मेहंदियाँ भी हम लोग खुद ही लगा लेते हैं, अपनी कजन्स के लगा ली, बस ऐसे करके कर लेते हैं। वो भी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी, कोई तमाम इशू नहीं इसका। आयशा का बहुत इशू होता है इस बस बात एक आयशा पर। का रहता है। और हम लोग कजन्स जब साथ होती है ना, तो इस तरह है कि मतलब हम उनके लगा देते हैं, वो हमारे लगा देती है, इस तरह हम लोग मिल बैठ के आप काम लोगों कर की लेते हैं चांद रात ऐसे ही गुजरती होगी यकीनन। कजन्स के साथ। हाँ। चांद रात भी कभी, कजन के साथ चांद रात का बड़ा मजा है। हाँ वैसे पहले इस तरह होता था, लेकिन अब चांद रात को सब काम वाम करते हैं, वैसे हम लोग अपने घर में ही रहते हैं, ज़्यादा कहीं जब जाते ये नहीं छोटी है। होती थी ना, जब वो भी जब छोटे होते थे, तो ये था ये लोग फिर मैं लोगों को भेज देती थी नानी के घर में, कजन वगैरह के साथ ना, सब पूरी रात ये लोग हाँ मेहंदियाँ लेकिन अब लगाना, नहीं enjoy जाता, अब करना। ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता अब कहीं बड़ी हो बाहर गई जाने है, का। वो लोग भी सारे अपने कामों में लगी होती हैं, इनको भी काम होते हैं, फिर मुझे कहती नहीं बेटा चांद रात लेकिन एक ईद काम वाले होता दिन है। हम लोग बहुत मज़े करते हैं। फिर ईद वाले दिन ये लोग एंजॉय कर लेते ईद हैं। वाले दिन अच्छा ऐसा है कि जो मेरी जितनी मेरी एज की जो कज़न थी ना, उसकी तो खैर शादी हो गई है, लेकिन सना की जो, और जो मतलब मेरी जो और कज़न है मेविशा भी, गौसरा भी, उनके साथ काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत हम लोग बहुत ज़्यादा एक साथ रहते हैं, और मतलब ना मतलब ना एंजॉय करते हैं एक साथ मिलकर। आप लोग एंजॉय करते हैं, मतलब वो जो हम लोग तो हमारी बहुत खाला enjoy की करते हैं। बेटियां हैं, और भी है खाला की बेटियां, लेकिन मिलते हैं कि इतना ज़्यादा जिनके साथ एंजॉय होता है ना, फुल टाइम एंजॉय, मतलब वो वो ना बड़ी कज़न से, बड़ी मेरी है ना मुझसे, cousin, हाँ। लेकिन फिर भी लगता नहीं है हम लोग इतने फ्रेंडली रहते मेरी हैं तो आपस में। भांजियां हैं, लेकिन हम लोग जब सब ऐसे होते हैं ना, फिर लगता ही नहीं है खाला भांजियां कौन, बस हाँ सब मामू सब की बेटियां बस वगैरह भी सब होती हैं। एंजॉय कर रहे होते हैं हम वैसे सब। तो मेरे मामू की भतीजी, 2 ही बेटियां हैं, हाँ, एक तो मामू की छोटी है एक बहुत, मामू अरे की जो एक। बड़ी है वो, बस हम सब मिलके एंजॉय कर रहे होते हैं। भतीजी मेरी एक ही समझो बड़ी है, दूसरी वाली छोटी है बहुत। हाँ बस, लेकिन बस हम लोगों में ना पुप्पी भतीजी है, भांजियों में लगता नहीं है, सब लगता है सब दोस्त बैठे हैं, सब फ्रेंड है आपस में, बहुत अच्छा हाँ माहौल है, बहुत मज़ा आता है। बहुत एंजॉय करते हैं। और अब यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है, और बस चाय तो हमारे घर में सिर्फ पापा और भाई पीते हैं। और जब मैं उठ के आई तो दस्तरखान भी लग चुका था। हाँ मैंने दस्तरखान भी लगा दिया था। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ ना, जैसे हम लोग हमारे अंदर ना, पहले जब मैं मतलब इतनी बड़ी नहीं थी, जब मेरा भाई था ना, मेरे अंदर ऐसी आदत थी, जैसे अगर मैं अपने लिए खाना खाती थी ना, तो एक प्लेट में लिया कहीं भी बैठ गई, लेकिन मेरा भाई कहता था अगर तुम खुद भी खा रही हो ना, शीट बिछा के खाना खाओ, शीट बिछा कर, ये कोई मैनर्स नहीं होते। वो बगैर दस्तरखान के खाना नहीं खाने देते। और अब ऐसी बुरी आदत पड़ गई है अब ना, मतलब बुरी कुछ भी आदत, अच्छी आदत अच्छी आदत, अच्छी मतलब आदत है कि अगर आप एक प्लेट भी लेके बैठो तो, हाँ एक प्लेट भी लेके बैठो तो दस्तरखान लाजमी लगा, हाँ अब ना बिछाना चाहिए। एक अजीब सी उलझन होती है कि पता है दस्तरखान लगाने से आपके रिस्क में बरकत होती है। हाँ तो ना आप बिल्कुल भी नहीं खाया जाता शीट दस्तरखान लगाए बगैर ना, तो बहुत बुरी आदत डाल के चला गया भाई। अच्छी आदत, अच्छी आदत खैर, ये भी एक लाइफ की एक टेंशन ही होती है, अब शीट भी लगाओ मतलब, लेकिन अब इतना कोई बड़ा धंधा नहीं लगता। हाँ, पहले बहुत लगता था, अपने अकेले के लिए भी शीट लगाए बंदा, लेकिन अब नहीं लगता इस तरह।
वो बगैर वो कह रही हूँ ना, अगर उसमें कुछ अगर प्लेट पे भी कुछ डाल के देती थी ना, वो कभी भी नहीं, तो ये इतनी सब ऊपर से बेइज्जती होती थी हमारी। स्पून से वो चीज आप हाथ में पकड़ के खा लो, नहीं कभी भी नहीं खाता। वो कहता था नहीं दस्तरखान और लगाओ, अब दस्तरखान सभी, पे रखो। और वो छोटा वाला भाई भी ऐसा ही है, हाँ। मतलब ना आधी रात को भी ये लोग कभी आते हैं ना तो शीट लगाओ। जिससे अगर हमारे घर बन भी आया है ना, तो आप प्लेट में रख के वापस से खा लो, वो ऐसे नहीं खा सकते। हाँ, वो नहीं रोल खा भी आया सकते। है तो आप अगर ऐसे खाओ तो शीट वो नहीं लगा खा के सकते। खाओ भाई, इतने उसमें ये होता है कि शीट लगेगी लाजमी, ये एक आप प्लेट हाथ में पकड़ के कुछ खा नहीं सकते। हाँ, हमारे घर में ये रूल नहीं है हाथ में पकड़ के खाने का। और यहाँ पर मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी, टाई एंड डाई, और ये गिर गया। एक तो मैं जब भी कुछ दिखाती हूँ ना वो गिर जाता है। और यहाँ पर मैंने आज ये नया सूट पहन लिया। वैसे तो मैंने ईद के लिए सिलवाए थे ये कपड़े, लेकिन मैंने बोला चलो अल्लाह वाला और देगा, मैं रमज़ान में पहन लूँ उनको, ईद पर मैं दूसरे बनाऊँगी। और इंशाल्लाह चलो सही है, इसकी अल्लाह ताला वो कहते हैं ना सवाब भी होता है रमज़ानों में, नए कपड़े पहनने का सवाब है। हाँ, और वैसे ना मेरे सारे पुराने कपड़े ना ख़राब हो गए, सब फट गए। हाँ, हर सबके हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ज़ाहिर है। क्योंकि ना मैं घर में सिर्फ 2-3 सूट पहनती हूँ। अगर कोई मुझे अपनी रियल हालत में देख ले ना, लोग मुझे ज़कात का मुस्तहिक समझे। अल्लाह ना करे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस तरह के कपड़े मैं पहनती हूँ, इस तरह घर में ये पता है लोग वो बाकी इसको ना ज़कात का ज्यादा मुस्तहिक करके ना, जैसे घिसे पिटे कपड़े नहीं होते, वो कपड़े पसंद है। आप यकीन करेंगे मुझे ये कपड़े इसको मैं छुपा के मुझे फेंकना पड़ते हैं, छुपा ये ढूंढती फिरती है मम्मा मेरे वाला सूट कहाँ गया। कंफर्टेबल कपड़े मुझे बुरा लग रहा था, वो मैंने फेंक दिया। बस ये कहती है वो जो ज्यादा खत्म हुए कपड़े होते हैं वो उसको अच्छे लगते हैं कि बस हाँ ये वक्त मेरे अच्छे लग रहे हैं, हल्के फुल्के। 3-3 साल एक सूट पहनती हूँ। आप लोग ना गैस कर, मतलब आप लोग सोच सकते हैं कोई इंसान इतना भी क्या बोले कि इतना भी कंजूस नहीं हूँ। कंजूस नहीं हूँ मैं, कपड़े बहुत बनाती हूँ, कपड़े मैं बहुत बनाती हूँ, लेकिन जो फेवरेट, जो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ना वो मेरे फेवरेट हो जाते हैं। हाँ, और बाकी जो थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं वो अलमारी की जीनत बन जाता है। फिर मुझे गुस्सा आता रहता है, मैं कहती हूँ अलमारी में जगह नहीं है हमारे रखने की, लेकिन इतने ज्यादा मैं कपड़े बनाने की शौकीन हूँ, लेकिन पहनने की नहीं हूँ इतनी ज्यादा। कहीं जाती हूँ तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं बस जाती है, पहनती है, आके फौरन चेंज कर लेती है। हाँ, उलझन होती है मुझे घर में, खुले डुले कपड़े अच्छे लगते हैं। और इतने लूज कपड़े पहनती है कि जब कपड़े कोई देखता है तो कहते हैं बहुत मोटी है। हाँ, बहुत मोटी समझते हैं। बहुत कम कोई ऐसा सूट होता है इसका जो फिटिंग में सिला हुआ तो कमजोर हो गई, तो कहते तुम कमजोर हो गई, सब टोकते कमजोर हो गई। मैं तो हुई ऐसी, लेकिन आप लोगों को लवी लगती हूँ, मतलब इस तरह की बहुत लूज कपड़े पहनती है ये। और ये है नेक्स्ट डे अफ्तार की तैयारी, और यहाँ पर 6:30 हो गए थे। हाँ, 6:30 हो गए थे, लेकिन ये कि सही हो गया था आज अफ्तार में। लेकिन आज पकोड़े लेट हो गए थे, पापा ने इतना डांटा। ये पकोड़े फटाफट बस मैंने चूल्हे पर डाले और अजान हो रही थी, और ये पकोड़े चूल्हे पर डाल रही थी जब मैं, ये पापा बहुत डांटते, कहते शीट लग गई, बस आ जाओ, रहने दो रहने दो रहने दो। वो सब कुछ हटवा देते हैं, बस कहते हैं दस्तरखान पे सब शीट लग गई ना, सब बस आ जाओ, बस एक रोटी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते, क्योंकि वो रोटी खुद गरम गरम खाते हैं ना। हाँ, वो गरम गरम रोटी चाहिए, उसमें कभी नहीं रोटी के मामले में, गरम रोटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ, एक नहीं कहते, उस पे नहीं बोलते कभी कि आके खा लो, आ जाओ। लेकिन रोजे के टाइम कहते हैं फटाफट आ जाओ। रोजे पे कहते सब बैठे हुए हैं, बस कोई बंदा इधर से उधर ना हो। हाँ, और यहाँ पर हम चने की चाट बना रहे हैं, ब्लैक वाले, जो हमें बहुत पसंद है। लेकिन हमारे पास ना लेमन था ना इमली थी, बस वो कुछ सब, मतलब इमली तो थी, एक चाट मसाला नहीं, चाट मसाले का पैकेट खो गया। चाट मसाले का पैकेट खो दिया अम्मी ने। पापा कहते हैं मैं कल लाके तो गया था, कहाँ रख दिया तुमने? पता है वो मिल नहीं रहा मुझे, इतने बस परेशान होकर ढूंढ रही हूँ, परेशान होकर ढूंढ रही थी, परेशान होकर ढूंढ रही हूँ, इतनी परेशान हुई हुई थी मैं कि अल्लाह चाट मसाले का पैकेट कहाँ चला गया, इतना ढूंढा फटाफट, और बस मिला ही नहीं। भारत चलो फिर बगैर जो वो, फिर जब दस्तरखान पे लगा तो चाट मसाला नहीं है, मैंने कहा मैंने वॉइस ओवर करते हुए अगर कोई हमें आस पड़ोस वाले सुन रहे बोलेगी नातों से बातें कर रही है, किससे बातें कर रही है? हम तो मोबाइल से और अपने व्यूअर्स से बातें कर रहे हैं। अब आप लोगों से बातें करते जाहिर है, अब किसी को क्या पता आप किससे बातें कर रहे हैं। चलो हमें क्या किसी से, मम्मी को देखे, मैंने कहा मम्मी लोग समझेंगे, हम लोग आज ना छत पे आके वॉइस, मतलब ऊपर वाले कमरे में बराबर, मैंने कहा लोग समझेंगे जो नातों से बातें कर रहे हैं। लोगों के मतलब कुछ भी कह सकते हैं ना, लोगों का क्या पता, बस बोलने तो लोगों को। और यहाँ पर हम लोगों ने चना चाट बनाई, थोड़ा सा घी डाला, उसके अंदर जीरा डाला, उसके बाद उसमें चने डाल दिए, उसके अंदर टोमेटोस और प्याज डाली, और ऊपर से इमली का जो हमारे पास की जो बनाई थी सॉस वही डाल दी, क्योंकि इमली की वो तो बनाई थी हमने, चटनी तो पल्प तो था ही नहीं हमारे पास। वो भी इतना गाढ़ा हो रहा, निकल नहीं रहा, देर हो रही, इतनी देर हो रही, बोतल मेरी पिचका दी, बेचारी की हालत खराब हो गई, बोतल का हाल बुरा हो गया। और यहाँ पर मीठे दही बड़े बना रहे थे, तो मीठे दही बड़े बनाने के लिए दही देखे मैंने जमाया, बिल्कुल पानी नहीं था इसके अंदर। अच्छा दही जमा, इतना देखें यूं देखें, एक बूंद पानी की नहीं, और इतना अच्छा
बहुत मज़े का दही था, बहुत मज़े का बना। हाँ, दही बहुत अच्छा जमा। मुझे बहुत खुशी थी कि मैंने पहली फर्स्ट टाइम इसने दही जमाया, लेकिन अच्छा जमा। हाँ, देखे भाई मैं अच्छा दही जमा सकती हूँ मैं, और कितना सारा जम गया। देखिए घर में, बाहर से तो महंगा पड़ता है, बाहर से महंगा पड़ता है। ये 1 किलो दूध ये हाफ के जी ना 80 रुपीज़ का होता। हाँ, अगर अब हमें मीठे दही बड़े बनाते हैं तो हाफ के जी हमारा मीठे दही बड़े के लिए आता है। और ये देखें हमने इसमें डाल भी दिया, एक बोल में, कांच के बोल में बनाए, अच्छा खासे दही बड़े बने, और उसके बावजूद भी देखिए हमारा दही कितना सारा है, कितना सारा पड़ा हुआ है, और वो तकरीबन 2-3 दिन चलेगा। हाँ, 3 दिन हमारा और चल तो जाएगा। कितना ठीक है ना ये। हाँ, और क्या, ये सही है, बंदा घर में दही जमा ले। दही बनाए और 3 मैं तो फर्स्ट टाइम दही जमाया हमने रमजान में। हम लोग हमेशा बाहर से जाते थे। 3 से 4 दिन आपका अगर चल जाए तो कितना अच्छा है। 1 किलो में दही आपको, वैसे दही महंगा और पड़ता है, बिल्कुल ना और फिर घर का मक्खन बना जैसा। हुआ, और अच्छा जिस तरह आप चाहें, जितना चाहे खट्टा कर ले तो खट्टा कर सकते हैं, वरना मीठा तो मीठा यूज़ में ले सकते हैं इसको आप। मैंने अब नेक्स्ट टाइम ना कैरेमल वाला योगर्ट, वो जो मिष्टी दोई नहीं बनाई थी, हाँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बिल्कुल आइसक्रीम जैसा होता है ना, इतना हाँ, मज़े का होता है ना वो। मैं वो अब नेक्स्ट टाइम मैं वो बनाऊंगी। उसमें दही बड़े बनाएंगे, उसमें दही बड़े, मीठे दही बड़े बनाएंगे, कितने मज़े के बहुत मज़े के लगेंगे। लगेंगे। मेरे तो मुंह में पानी आ गया सोचकर। अब यहाँ पर हम लोग अपने पकौड़ों की तैयारी कर रहे हैं। पकौड़े बनाने के लिए बेसन लिया, उसके अंदर डाली क्रशली, सॉल्ट और सॉल्ट नमक डाला। सॉल्ट और नमक एक ही होता है। और थोड़ी सी अजवाइन डाली, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला बस। क्योंकि आलू के पकौड़े बना रहे थे, प्याज के नहीं बना रहे थे। हमारे घर में आलू के पकौड़े ही बनाते हैं। रखा था, टाइम ही नहीं था। अच्छा, प्याज काट के रखा होता है, मुझे पता नहीं है इस बात का। प्याज काट के रखा था, टाइम नहीं था हमारे पास। हमने फटाफट करा, क्योंकि अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी कि इतने मिनट रह गए, ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ बैठे हैं। इतने मिनट रह गए। अंदर से मेरा बेटा घर में था ना, वो बस वो अंदर से वाइस करे जा रहा था, अम्मी इतने 2 मिनट, अम्मी 1 मिनट, अम्मी कुछ सेकंड। हमें तो यकीन करें, मैंने लास्ट की पिक्चर भी नहीं ली। मुझे इतना डर लग रहा था पापा से। मैंने बोला अगर मैंने पिक्चर ली ना, पापा मुझे बहुत डांटेंगे इस वक्त, छोड़ो पिक्चर लेने को। मुझे थंबनेल पिक्चर चाहिए थी, लेकिन नहीं ली मैंने। चलो नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। और बस यहाँ पर अब हम लोग काट रहे हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन कौन खाता है? कितना महंगा हो गया है यार, कोई तो फ्रूट खाना ही इतना हो गया है। आप यकीन करेंगे, ये इतना सा वाटरमेलन 200 रुपये का आया है ये। हाँ, मैं आजकल हर महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई। और मेरी मेहंदी को इग्नोर कीजिएगा, ये मंतशा ने लगाई है मेरे, और मैं इसको ब्लीच लगा के हटाऊंगी। लेकिन ना मैं ब्लीच इसलिए नहीं लगाती, मेरे एलर्जी हो जाती है। नहीं, इसलिए मैं ना देख रही हूँ मैं लगाऊं भी, कहती छोड़ो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हाँ यार, इंसान पानी का काम करता है, खत्म हो जाती है, नहीं लगाना। इतने बुरे लग रहे मेरे हाथ, अल्लाह माफ करे। आप प्लीज सब रमजानों को मुझे चाहिए, आप सब दुआ करें, हम सब मिलके दुआ करें कि यार कुछ ना हो, कम से कम फ्रूट तो सस्ता हो जाए। मुझे फ्रूट हम लोग को अच्छा लगता है इफ्तार में खाना, और आगे ये और मजीद महंगा होगा, और महंगा हो जाएगा, आगे मजीद महंगा होगा। हम लोग तो फिर भी खा सकते हैं, बेचारे गरीब लोग कैसे खाते होंगे बेचारे। तो बस बताओ, अल्लाह पाक देने वाला है, इस महीने में अल्लाह पाक ही देगा, खिलाता है परवरदिगार। लेकिन ये कि फिर भी दुआ करें अल्लाह पाक हर एक की पहुंच में आ जाए, कि गरीब से गरीब भी खा सके। आमीन आमीन। और बस यहाँ पर हम लोग वाटरमेलन कट कर रहे हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा आज कमेंट में कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या खाते हैं सहरी में या और अफ्तारी में। और मीठा दलिया ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। और आप लोग भी फरमाइश करें कि हम क्या बनाएं। और मुझे एक किसी ने कमेंट किया था आमना के नाम से, वैसे तो अलीम ख़ान के नाम से था उनका कमेंट, उनका नाम शायद आमना था। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैंने आमना, आप मेरा नाम ले दें। तो आमना, मैंने आपका नाम ले लिया। और अगर किसी को अपना नाम बुलवाना है तो मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं बता दूँगी। ऐसे मैंने सोचा था मैं बताऊँ, लेकिन किसी ने मुझे बोला ही नहीं आज तक कि आप मेरा नाम लें। तो आमना ने बोला, तो मैंने आमना का नाम ले लिया। तो देखिए आमना, मैंने आपका नाम ले लिया। और अल्लाह पाक आपके रमज़ान भी अच्छे गुज़ारे, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, परवरदिगार रमज़ान की सारी नेमतें बरकतें आपको दे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ पे फटाफट अभी के हाथ देख रहे हैं ना, फटाफट पकौड़े तल रही हैं फटाफट। और बस अब ये शीट लग गई है। हाँ बस अब यकीन करके उस पर से जाके मैंने फटाफट बस हमने बना दिए। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।